हिंदुस्तान की रक्षा उनकी औलादें करती हैं। और हम, क्योंकि ये विजय सिंह पथिक हमारे समाज से है और हम उनका जन्मदिन बहुत जोश से, ताकत से मना रहे हैं और सफल प्रोग्राम करेंगे। धन्यवाद। भाई सोमेंद्र जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 14 मार्च को हम लोग विजय सिंह पथिक जयंती एचर में रामलीला ग्राउंड पे मनाने जा रहे हैं। हमारे इतिहास, समाज के इतिहास को बहुत बारीकी से अभी मंत्री जी ने बताया, मैं भी उसी में उन्हीं के साथ अपनी बातों को जोड़ के सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गुजरों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 7वीं सदी में नागपत प्रथम से लेके फिर मीर भोज जैसे शासक हुए और उस गौरवशाली इतिहास को दबाने का काम किया गया है। उसी इतिहास को हम पटल पे रखने के लिए, आप सबके साथ रखने के लिए महासभा अपने पूर्वजों का, जिन्होंने क्रांतिकारी के रूप में, शासक के रूप में और आंदोलनकारी के रूप में काम किया है, हम उनको यहाँ उनके किस तरह के जन्मदिन के जयंती के रूप में विभिन्न रूप से हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं। अभी हम विजय सिंह पथिक जयंती मनाने जा रहे हैं, जो एक महान क्रांतिकारी और आंदोलनकारी रही। उनके जीवन में उन्होंने क्रांति में बड़े काम किए, साथ में बिजौलिया ऐसा अहिंसा का एक आंदोलन था जो सबसे लंबा पूरे देश में चला, 44 साल, उसके नायक रहे। हम उन्हीं विजय सिंह पथिक की जयंती 14 तारीख को मनाने जा रहे हैं। आप सब आमंत्रित हैं। हम अपने पूर्वजों को जयंती के रूप में उनको आपके सामने याद दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने जो कार्य किया उनको हम समाज के सामने लाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब आमंत्रित हैं 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड एचर। बहुत धन्यवाद। महासचिव है रामकृष्ण शतप्राणा जी, दूसरा बोलेंगे। राष्ट्रीय महासचिव रामकृष्ण शतप्राणा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाटी जी के नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। तो हम चाहते थे पहले से कि हम इसको राजनीतिक, हमारा जो संगठन है अराजनीतिक और सामाजिक है। अब तक हम उसी परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे थे कि भाई समाज कैसे चले, कैसे उठे, लेकिन भाटी जी के साथ एक मंत्रणा हुई, उस पर ये तय हुआ कि हम राजनीतिक में भी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करें और करना चाहिए। तो जैसे हमारी जो जाति है, गुजर जाति है, इसका जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है और हमारी जाति जो जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है, भारतीय संस्कृति उसके इर्द गिर्द घूमती है। आप कहीं भी देखें, गुजर जाति की जो संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो भारतीय संस्कृति को मान्य है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और पहले से जब मुगल आए तो उससे पहले हिंदुस्तान का ज़्यादातर पार्ट गुजरों के पास था, लेकिन समय का चक्र घूमा और धीरे धीरे वो पतन हो गया। उसके बाद 500-600 साल तक हमेशा गुजर जाती है, वो हमेशा गुजर उनसे लड़ते रहे, मुगलों से। मुगलों के टाइम जब लड़े तो अब जो लड़ेगा उसी का नुकसान भी होगा। जनरल सी बात है भाई, सामने जो आएगा नुकसान उसी का होना है। तो गुजर जाति का इतना बड़ा नुकसान हुआ, जो बहुत बड़ी जाति थी। आज अफगानिस्तान में 60% गुजर है, पाकिस्तान में 40% गुजर है जो मुसलमान हो चुका। ये इतना बड़ा नुकसान हमारा हुआ। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आप चले जाए, आज भी 40% गुजर है। और अदरवाइज जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में एक नज़दीक क्षेत्र मेवात लगता है, उसमें भी 100% गुजर ही कन्वर्टेड है। तो ये नुकसान मुगलों के समय में हमारी जाति का हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए। 1857 की जब क्रांति हुई, उसमें जो मेजर जो पार्ट था वो गुजर था, क्योंकि धन सिंह कोतवाल उसको लीड कर रहे थे। अब जो लीड करेगा तो जनरल सी बात है, उसके जो हितैषी होंगे, जो सक्रिय समाज होगा, वही उसके साथ जाएगा। वो उसकी चिंगारी बहुत दूर तक आई। हमारे यहाँ दादरी राव उमराव सिंह भाटी थे, उनकी भी बलि चढ़ी उसी में। उन्होंने भी विरोध किया डट के। भाई एक जब कोई सरदार बुलाएगा, भाटी जी आज आवाज मारते हैं, तो जनरल सी बात है कि लाखों लोग एकदम से आएंगे। लाखों नहीं तो हजारों तो आएंगे। और मैं तो समझता हूँ लाखों ही आएंगे। पीछे हमारे किरोड़ी सिंह बैसला ने एक छोटी सी आंदोलन किया, उसमें बहुत नुकसान हुआ हमारा। और आज़ादी के टाइम पर भी 5 लाख लोग जेल नहीं गए, लेकिन किरोड़ी सिंह बैसला जी की एक आवाज पर 5 लाख लोग जेल गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज भी उसको लोग धीरे धीरे कुछ निपट गए, कुछ नहीं निपटा रहे हैं। तो ऐसी हमारी जो गौरवशाली जाति है, उन्हीं में एक हमारे विजय सिंह पथिक जी हैं, जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, अपने पूरे परिवार को बलिदान चढ़ा दिया देश पर। उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि भाई मैं सीधे तो हम इनसे लड़ नहीं सकते अंग्रेजों से, तो उस समय वो पावर में थे, तो उन्होंने कलम उठाई और
थोड़ी शिक्षा के बाद भी वो एक मजबूत पत्रकार बने। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र यहाँ से, क्योंकि यहाँ उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, अपना कार्य क्षेत्र बदला, वहाँ चले गए, क्या होता रहे थे इंदौर इंदौर नहीं अजमेर, सॉरी मेरे जो वहाँ अजमेर गए, हाँ जी सॉरी बिल्कुल कर रहा हूँ, ये 2 ही लाइन में छोड़ अजमेर गए। अजमेर से उन्होंने बिजौली आंदोलन चलाया, वहाँ पर उनकी धीरे धीरे फिर मथुरा में आकर उनका अपना देहांत हुआ, और हमारी इंदिरा गांधी जी ने भी उनको उस पर शोक जताया, और वहाँ जाके उनको अपना जो पारितोषिक जो छोटा मोटा उन्होंने दिया, पत्र दिया, उनको मथुरा जाकर प्रधानमंत्री होते हुए मथुरा गई और उनको दिया। ऐसे हमारे विजय सिंह पथिक जी थे। उनका अब हम एक उनका जन्मदिन मना रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो गया है, पहले 27 फरवरी को बनता था, उनका 14 मार्च को बना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय गुजर। तो ये बताइए, ये कौन से मतलब वंश से हैं? ये राठी वंश से हैं, विजय सिंह पथिक जी नहीं, 4 वंश है, सोमवंश, ये जो है आपके ऋषि वंश हो गए, आपके सूर्यवंशी हो गए, इस तरह से। रघुवंश है गुर्जर पहला, ये रघुवंशी हैं, और आधे गुर्जर जो बड़ गुर्जर हैं और दूसरे गुर्जर हैं वो सूर्यवंशी। वो सूर्यवंशी है। वो सूर्यवंश में भी है। जी। दोनों जगह है। 2 जगह का बैठे हुए हैं। सूर्यवंशी और और कृष्ण बंद करो यार। सुनील जी हाँ। हमारे कार्यकारी